A noun is the name of a person, place, thing or animal. बोलिए name, place, thing or animal. फिर से बोलिए name, place, thing or animal. तो ये हुआ noun. नजमा, यस मिस। आपको पता है कि हम अब क्या पढ़ रहे हैं? चलिए नाउन की डेफिनेशन बताइए। नाउन इज अ वर्ड। पता होगा कहां से? आपका तो ध्यान ही नहीं है क्लास में। वहां आप बाहर क्या देख रही है? मिस सपना। सपना? आपको भी आपके अब्बू की तरह बैडमिंटन का शौक है? यस मिस, पर हमारे पास रैकेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अब्बू नहीं है। बैठिए। बोलिए नेम, प्लेस, थिंग और एनिमल। बोलिए प्लेस, थिंग और एनिमल। यहाँ झाड़ू, बाल्टी, साबुन और वो वॉशिंग पाउडर दे दीजिएगा। एक मिनट, ये कप दिखाइए। ये वाले? नहीं, दिल वाले नीचे। हाँ, माफ कीजिए हुजूर, ये आलू के पराठों की गूंज है। अस्सलाम वालेकुम मरियम भाभी। वालेकुम सलाम अमजद भाई। कहिए, कैसा आना हुआ? जी वो एक बैडमिंटन रैकेट चाहिए। बैडमिंटन रैकेट? कल ही तो यूनुस भाई लेके गए हैं। हाँ वो एक और चाहिए। 130 रुपए का है और ये 100 रुपए का है। मियाँ 130 रुपए की झाड़ू? ये घर में लगाने के लिए कि नसीब पे फेरने के लिए? घर में लगाइए या नसीब पे लगाइए, एक दिन का नहीं निकलेगा इसका। कमाल है मियाँ, कितनी महंगाई हो गई है। क्या होगा इस मुल्क का? इतनी महंगी झाड़ू, आदमी तो सफाई का ख्याल ही दिमाग से निकाल दे। और ये उगलदान जितनी बाल्टी 100 रुपए की। कमाल है भाई। आप पैक कीजिए, हम अभी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आप? आपको देखा तो बस चला आया। लीजिए भाभी, ले लीजिए, सभी अच्छी क्वालिटी के हैं। आप भी बैडमिंटन खेलती हैं? जी नहीं। फिर किसके लिए? जी ये कितने का? जी पैसे पूछ रही हैं? 120 रुपए का। आप जाइए, मैं यूनुस भाई के खाते में डाल दूंगा। नहीं, हम पैसे लाए हैं। खाता भी चलता है यहाँ? जी जनाब। बढ़िया है, देखिए जरा। वाह, हमारे यहाँ तो इसके साथ चिड़िया फ्री मिलती थी। ये लीजिए। इनमें से तो यही बढ़िया है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुनिए, लगता है आप हमसे बहुत खफा हैं। माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको घर में इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। जी कोई बात नहीं। और जी एक बात और कहनी थी। आप हमारे भांजे के बारे में कोई गलत राय कायम मत कीजिएगा। हमारा मतलब है कि वो जो सुबह आपने सुना था, वो क्या है ना कि सुबह बहुत गुस्से में था, वो सफ़र की थकान की वजह से। जी कोई बात नहीं। दिल का बहुत ही अच्छा है हमारा इमरान। जी हमें देरी हो रही है, हम चलते हैं। हाँ, जी, वो जो कत्ल वाली बात आपने सुनी थी ना, वो तो एकदम बकवास है। वो जो मोहतरमा आपके घर पे कह रही थी, कौन थी वो? हमारी भाभी हैं वो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हो रहा है ये सब? क्यों शोर मचा रखा है? क्या हुआ? वकार भाईजान तड़ आए हैं। प्यारा बच्चा किससे पसीने पसीने हो गया। फिजा, अपने भाईजान को इतना नहीं भगाते। आज बेटा तो बैठ बेटा, शरबत दे लो। सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। खुश रहिए। कैसी रही प्रैक्टिस? मम्मी आज हमने बहुत प्रैक्टिस की। आपको पता है हमने शब्बीर को हराया और अंकित को भी हराया। झूठ मत बोलिए भाईजान, आप तो सबसे हार गए थे। स्पोर्ट्स टीचर कितना गुस्सा थे आपसे। और अम्मी जान, इनको तो ठीक से सर्व करना भी नहीं आता। चुप कर लड़के। बच्चा हमारा सच में डांटा टीचर ने? टीचर ने कहा कि घर पे प्रैक्टिस किया कर, और यहाँ कोई हमारी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा था। देख लिया आपने, ऐसे में तो हमारा वकार हार जाएगा आपकी बात। कोई कर भी कर सकता है। आपके साहबजादे का मन किसी एक चीज में लगता ही नहीं। कभी हॉकी, कभी फुटबॉल, कभी स्विमिंग, तो कभी ये तो कभी वो। देखिए हम कुछ नहीं जानते। आज आप मदद करेंगे वकार की प्रैक्टिस में, देखिएगा हमारा बच्चा जरूर मेडल लेकर आएगा, है ना? नसीमा, हमें और भी काम है। अभी कारखाने से अजहर में सैंपल लेके आने वाले, पार्टी के पास लेके जाने हैं वो सैंपल्स हमें। मम्मी, बड़ी अम्मी, आप कहें तो हम प्रैक्टिस करा दे भाईजान को। चुप करो। खबरदार अगर रैकेट को हाथ भी लगाया तो। मम्मी हम प्रैक्टिस किसके साथ कर रहे हैं? सबा के अब्बू, अभी अजहर मियाँ को आने में वक्त लगेगा, तो क्यों ना आज आप मदद कर दें वकार की प्रैक्टिस में। और आप अब्बू हैं उसके, आप मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? और देखिएगा जब हमारा वकार मेडल जीत कर आएगा तो आपका ही सीना चौड़ा होगा। बुढ़े हो रहे हैं इस इंतजार में। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेचारा कोशिश तो कर रहा है ना। जाओ रैकेट लेके आओ दूसरा। रैकेट कहाँ है बेटा? रैकेट वो तो रूम में है। हम ले आते हैं। अरे आप क्यों लाएंगे? वो लेके आएगा रैकेट ना। बेचारा थक गया है, स्कूल से आया है। अम्मी हम ले आए क्योंकि भाईजान को सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते शाम हो जाएगी। बदतमीज। जाओ ऊपर से रैकेट लेकर आओ। चलिए ना अब आप। चल रहे भैया, चल रहे। आइए साहबजादे, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दें। ये लीजिए भाईजान रैकेट। चलो बेटा शॉट मार के दिखा। देखा, मैंने कहा था ना बड़ा खिलाड़ी बनेगा। कैसे खेल रहे हैं आप? ठीक से खेलिए। बड़ी अम्मी, अम्मी कहाँ है? तुम्हारी अम्मी के तो पैर में चक्कर है, घूम रही होगी गली गली। हाँ शाबाश, वाह, खेल ना बेटा मेरा बच्चा, वाह। आप बिल्कुल ठीक से नहीं खेल रहे। कैसे सीखेगा बच्चा? मारिया, ले आई हमारा दुपट्टा और सबा का सूट? जी भाभी ये। मारिया। जी भाभी। ये आंचल में क्या छुपा रखा है? जी वो देखा अम्मी, हमने अब्बू को हरा दिया। मेरा बच्चा। मारिया, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाइए। अरे असर भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा के अब्बू अजहर मियां आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अजहर मियां। आई। सैंपल आया है? जी। ये दिखाइए। अम्मी
कल फिर से हमें टीचर से डांट पड़ेगी। बड़ी अम्मी, आप कहे तो हम वकार भाईजान को प्रैक्टिस करा देते हैं। अच्छा ठीक है, करा दो, लेकिन कल कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी बड़ी अम्मी। खेलो। लो भांजे, हो गई सफाई। खंडर को ताजमहल बना दिया हमने, और इसमें तुम्हारे पड़ोसी का झाड़ू भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये कुछ फालतू की चीजें मिली है, रद्दी वाले को बेच देंगे। हम इतनी मेहनत की है, कुछ तो हाथ लगे। क्यों? वैसे एक बात सच है भांजे, किसी ने सही कहा है, घर को बसाने में औरत का बड़ा हाथ होता है, और इस घर में भी अब एक औरत लाजमी है। हम यहाँ हमारे तो हाथ थक गए रोटियां पकाते पकाते, अब या तो अपने इस मामू की शादी करवा दो या खुद कर लो। कब तक सच्चाई से भागते रहोगे? मेरी मानो, जो गुजर गया है उसे भूल जाओ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हर हाल में खूबसूरत है, अल्लाह की नेमत है। जो लम्बिया ने अगर जिंदगी नेमत की तरह दी होती ना मामू, हम गले लगा लेते उसको। हमारी जिंदगी में क्या है? गुजरा वक्त कल है, यादें वो सिर्फ डसती हैं, बस जहर रह गया मामू, कुछ बचा नहीं है। माशाल्लाह सैंपल से बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ने चाहा तो ऑर्डर हमें मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आप एक काम कीजिए, ये सैंपल छोड़ जाइए, हम पार्टी को दिखा देते हैं। जी जरूर। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे भाई नसीमा, चाय का क्या हुआ? अजहर मियां चले भी गए? जी आए। हमें निकलना है, हम तैयार होके आते हैं अभी। कहाँ चले गए? सॉरी अम्मी। ये लो, जरा संभाल के खेला करो, अब्बू के काम की चीजें है ना। अफजल मियां, सैंपल तैयार है, बहुत कमाल के बने, आप देखते उछल जाएंगे। बस लेके पहुंच रहा हूं आपके पास।
किसने किया? किसने गिराई इस पे चाय? हम पूछते हैं किसने गिराई इस पे चाय? हाँ, आपने किया? आप जानते हैं ये सैंपल्स कितने काम के हैं? इनको दिखा के हम पार्टी से ऑर्डर लेते हैं और अभी हम इन सैंपल्स को लेके पार्टी को दिखाने जा रहे थे। क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये देखिए, या अल्लाह, इतनी मुश्किल से ऑर्डर मिला था, कारीगर के हाथ पांव जोड़े थे। अब तो जानती हैं कितने नखरे हैं कारीगरों के आजकल। क्यों किया? हम पूछते हैं क्यों किया आपने ये? हमने नहीं, नजमा ने शॉट मारा। भाईजान, आपको उधर से मारना चाहिए था ना, और आप भी हट गए सामने से। चुप रहो। एक तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, ऊपर से हमारे वकार पे इल्जाम लगा रही है। ये घर है, खेल का मैदान। शॉट इतनी जोर से मारा कि अंदर रखा हुआ कब उलट गया है। लेकिन बड़े अब्बू, भाईजान ने पहले तेज तेज शॉट मार रहे थे, हमने तो बस एक बार मारा था और भाईजान शॉट काउंटर करने के बजाय हट गए सामने से डर के। आप पूछ लीजिए फिजा से। जी हाँ वकार भाईजान। आपने रैकेट को हाथ क्यों लगाया? हमने आपसे मना किया था ना। पर बड़े अब्बू, हम तो वकार भाईजान की प्रैक्टिस करा रहे थे, हमने बड़ी अम्मी से पूछा था। हम तो वकार के लिए वो कोई हमें इस घर में जीने देगा या नहीं? जाओ कमरे में जाओ। फिजा, आप क्या चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही हैं मरियम? उस दिन तो बड़ी आन से कह रही थी कि हम नजमा की मां हैं, तो क्यों नहीं संभालती इस लड़की को आप? जी, नजमा की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आपकी माफी मांगने से हमारा सैंपल तो ठीक नहीं हो जाएगा ना। आपको खबर है वह पार्टी हमारा इंतजार कर रही है। आज इतने बड़े ऑर्डर की उम्मीद थी, इस लड़की ने सब का सब खराब कर दिया। और अब ये नुकसान कौन भरेगा? इसी काम से पैसे आते हैं इस घर, उन्हीं पैसों से तुम माँ और बेटी का पेट पलता है। सॉरी बड़े अब्बू, हमारी वजह से आपको नुकसान हो गया, पर हमने जानबूझ के नहीं किया। आज के बाद अगर हमने आपके हाथ में रैकेट देखा, मरियम समझा दीजिए इसे, और खुद भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमसे बुरा कोई ना होगा। ನಾನೆಂತೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲೇ ಗುರುಕನ್ನಿತು ನಾನು ಬೇಟೆ ಲೆವರನ ಧೀಲಬೋತೆ ರಾ पेरुकुदु बोनी बंदे बोला इन्हें बोला वेरुकन। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? हम इनसे तमिल में बात कर रहे थे, इनसे कह रहे थे कि देखो तुम्हारे बिना आज हमारी क्या हालत हो गई। वो बोनी कबूर कभी तंग करे ना तो आ जाना हमारे पास। किससे कह रहे हैं? तुम्हारी होते होते रह गई मुमानी जान से, श्रीअम्मा यंगर अय्यप्पन श्रीदेवी से। देखो ऐसा नहीं लग रहा कि बस अभी अभी हमारे ही नाम का सिंदूर भरने जा रही। याद है कैसे चांदी फिल्म देखकर हम इनके दीवाने हो गए थे और अगले ही दिन टिकट कटाकर मुंबई पहुंच गए थे रिश्ता लेके। तब हमें पता चला था कि आप ना तो हिंदी जानती है ना उर्दू,
आप साउथ इंडियन स्टार याद है? जी याद है, अम्मी जूते मारना चाहती थी आपको। हाँ तो अबा उस वक्त कौन जानता था हमारे प्यार की गहराई को? भांजे, हम तो ऐसे आशिक थे जिसने श्रीदेवी को प्रपोज करने के लिए 1 महीना मुंबई में रह के मलयालम सीख ली थी। हो गई शादी आपकी? मजाक उड़ा रहे हो? अबा वो तो साउथ इंडियन लैंग्वेज की कंफ्यूजन की वजह से। हमें तो बाद में पता चला था कि श्रीदेवी तमिल है और हमने जो लैंग्वेज सीखी है वो मलयालम थी। भांजे, दुख तो इस बात का है कि उसके 1 महीने बाद हमने पैसा खर्च के तमिल सीखी। अरे हमारी बदनसीबी, जब हम श्रीदेवी जी के पास गए तो बोनी कपूर से शादी कर चुकी। काश कि हमने मलयालम से पहले तमिल सीख ली होती तो आज ये श्रीदेवी तुम्हारी मुमानी जान होती और यहाँ इस घर में अपने हाथों से हमें मैसूर मसाला डोसा खिला रही होती।